आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने इससे पहले तख्ती नंबर 11 जो तख्ती नंबर दहम से ही रिलेटेड है सुकून के हवाले से, और हमने इसके हवाले से, इस मशक के हवाले से 2 कानून पढ़े थे, 2 लॉ पढ़े थे, 2 कायदे पढ़े थे। हरूफ कलकला कौफ तो बा जीम दाल, कौफ तो बा जीम दाल पे जब भी जज़म आएगी तो उस हर्फ को हिला के पढ़ना होगा, जुम्बश पैदा करके पढ़ना होगा, इको क्रिएट करके पढ़ना होगा, जैकिंग साउंड में पढ़ना होगा, थोड़ा हिला के पढ़ना होगा। कौफ तो बा जीम दाल, ये 5 हरूफ थे। और दूसरा कायदा हमने पढ़ा था हरूफ इख्फ़ा के बारे में। हरूफ इख्फ़ा जो हैं वो 15 हैं। वो मैंने लास्ट प्रीवियस जो थी वीडियो, उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया था। आप चाहें तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वो आप ज़रूर देखिएगा कि 15 ये हरूफ हैं। हरूफ इख्फ़ा, इख्फ़ा कहते हैं छुपाने को। ता सा जीम दाल दाल ज़ा सीन शीन स्वाद द्वाद त्वा ज़ा फ़ा क़ाफ़ कैफ़, ये जो हरूफ हैं, जब नून साकिन या तनवीन के बाद इन हरूफ में से कोई आ जाए तो हम गुन्नाए ख़फ़ीफ़ से हम उसको अदा करेंगे। और गुन्नाए ख़फ़ीफ़ क्या होता है? नाक में आवाज़ ले जाने को। नून साकिन और नून तनवीन, जो नून की आवाज़ होगी हमने उसको ज़ाहिर नहीं करना, हाइड करना है, छुपा के पढ़ना है। तो ये था हरूफ इख्फ़ा का कानून। हमने इसको अप्लाई करने की यहाँ पे कोशिश की थी। इंशाल्लाह ताला आज हम इसको आज इस मशक़ को हम जितना भी पॉसिबल हो सका हम इसको मुकम्मल करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और बार बार ये 2 लॉज जो हैं, 2 कायदे हैं, इनको बार बार सीखें, इनको बार बार इस वीडियो को सुनें। और दूसरी बात ये है कि आप याद करें, रिमेंबर, मेमोराइज़ करें इसको, तो इंशाल्लाह ताला फिर ही आपको आसानी से तजवीज़ समझ आ जाएगी। इतनी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इंशाल्लाह ताला। बस थोड़ा सा सिर्फ समझ लें कि 5 या 10 मिनट की अटेंशन की बात है। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से तजवीज़ पढ़ना आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, अगर आपका शौक़ हुआ, अगर आपने प्रैक्टिस की तो इंशाल्लाह ताला। तो आज हम इन रूल्स को इस मशक़ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइन ज़बर शिन अश, रा दो ज़ेर रिन, अशरिन। रा के नीचे ज़ेर आ गई है तो हम इसको मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे। अशरिन। आइन ज़बर स्वाद आस, फ़ा दो ज़ेर फिन, आसफिन। गाइन ज़बर रा गर, क़ाफ़ दो ज़बर क़न, ग़रक़न। रा के ऊपर जज़म है और पिछले वाले लफ्ज़ पे ज़बर है, फ़तह है, तो हम रा को थोड़ा सा मोटा करके पढ़ेंगे। ग़रक़न। गाइन पेश लम गुल, बा दो ज़बर बन, गुलबन। फ़ा ज़बर स्वाद फ़ास, लम दो पेश लुन, फ़ासुलुन। ये स्वाद है, इसको मोटा करके पढ़ते हैं। फ़ासुलुन। क़ाफ़ ज़बर दाल कद, हा दो ज़बर हन, क़द हन, क़द। यहाँ पे हरूफ कलकला दा आया है, दाल आया है। क़ाफ़ ता बा जीम दाल, दाल के ऊपर जज़म है तो इसको हिला के पढ़ना है। क़द हन। क़ाफ़ ज़बर द्वाल, क़ाफ़ ज़बर द्वाद क़द, बा दो ज़बर बन, क़द बन। यहाँ पे हमज़ा का कायदा है कि हमज़ा के ऊपर जब भी जज़म आ जाए हमज़ा या अलिफ़ के ऊपर तो उसको झटका दे के पढ़ेंगे। काफ ज़बर हमज़ा का, सिन दो ज़बर सन, का सन। का सन नहीं बोलना, का सन, का सन। काफ ज़बर दाल कद, हा दो ज़बर हन, कद हन। यहाँ पे हरूफ कलकला दाल आया है। क़ाफ़ तो बा जीम दाल, जब भी इन पे जज़म होगी तो इसको हिला के पढ़ना होगा। कद हन, कद, द द, कद हन। लाम ज़बर गैन लागो, वाव दो ज़बर वन, लागो वन, लागो वन। मीम ज़ेर सिन मिस, कैफ दो पेश कुन, मिस कुन। नून ज़बर खौ नख, लाम दो ज़बर लन,
नखलन, नखलन। नून ज़बर शिन नश, त्वा दो ज़बर त्वन, नश त्वन। नून ज़बर फा नफ, सिन दो ज़े सिन, नफ सिन। नून ज़बर क़ाफ नक, आइन दो ज़बर अन, नक अन। यहाँ पे हरूफ कलकला कॉफ आया है, कॉफ के ऊपर जज़म है, तो इसको हमने हिला के पढ़ना है। नक अन, नक अन नहीं बोलना, नक अन, नक अन। या पे सिन जुस, रो दो ज़बर रन, जुस रन। अलिफ ज़बर बा अब, क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा, अब क़ा। यहाँ पे हरूफ कलकला बा आया है, तो इसको हिला के पढ़ना है जुम्बश पैदा करके। अब क़ा, काफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचना है। अब क़ा। ता ज़बर रो तर, द्वाद खड़ी ज़बर द्वा, तर द्वा। रॉ को हमने मोटा करके पढ़ना है और द्वाद को एक अलिफ के बराबर खींचना है कि ऊपर खड़ा ज़बर है। तर द्वा। ता ज़बर नून तन, सीन खड़ी ज़बर सा, तन सा। एक अलिफ के बराबर खींचना है, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है। तन सा। अब देखें, ये मिसाल है हरूफे इख्फा की। तो हमने नून को तन सा नहीं बोलेंगे, हम इसको थोड़ा सा नून की आवाज़ को छुपाएंगे, इख्फा करेंगे। त सा, त सा। 2 से 3 सेकंड तक या 2 हरकत तक हम इसको छुपाएंगे, इसकी नून की आवाज़ को इख्फा करेंगे, हाइड करेंगे। त सा कैसे बोलेंगे? ता ज़बर नून तन, सीन खड़ी ज़बर सा, त सा। ठीक है, तन सा नहीं बोलेंगे, त सा। या ज़बर खा यख, शीन खड़ी ज़बर शा, यख शा। या ज़बर सीन यस, आइन खड़ी ज़बर आ, यस आ। आइन के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर इसको खींचना पड़ेगा। यस आ। या ज़बर ता यत, लाम पेश वाव लू, यत लू। अब ये देखें, ये वाव मद्दा है और इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है। यत लू, यत लू। वाव मद्दा की क्या पहचान थी? वाव के ऊपर जज़म होगा और इसके पिछले वाले लफ्ज़ पे पेश आएगी अलिफ वाव या, हरूफ मद्दा हैं। यत लू। या ज़बर दाल यद, आइन पेश वाव ऊ, यद ऊ। दाल के ऊपर क्या है? जज़म है, तो ये कौन सा लफ्ज़ बन गया है? हरूफे कलकला। कॉफ तो बा जीम दाल, इन पे जब भी जज़म होगी या साकिन होगा तो इनकी आवाज़ को थोड़ा सा हिला के पढ़ना होगा। यद ऊ, यद ऊ नहीं बोला, यद। ये मैंने इसको आवाज़ को हिलाया है, जुम्बश पैदा की है। यद ऊ। ये वाव मद्दा की मिसाल है। अलिफ वाव या, वाव के ऊपर जब भी जज़म होगी और इसके पिछले वाले लफ्ज़ पे पेश होगी तो एक अलिफ के बराबर इसको खींचा जाएगा। यद ऊ, यद ऊ।